Hello and welcome all of you. This is Richa Ojha, lecturer from डाइट सोनभद्र। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हमने ग्रामर का पार्ट स्टार्ट कर दिया था, ऑल्दो उसमें हम बहुत आगे अभी नहीं बढ़ पाए हैं, बट हमने सेंटेंसेस वाले पार्ट से स्टार्ट किया था। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले में हमने एक स्लाइड्स का PDF आपको आपके ग्रुप्स पे फॉरवर्ड किया था। आज उसी में हम थोड़ी डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हम भाषा जो है हमारी, जो लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इंग्लिश। ग्रामर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? ग्रामर की ज़रूरत हमें पड़ती है सेंटेंस यानी वाक्य, यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशंस होंगे, हमारी एक निश्चित भाषा में अगर हमें कुछ एक्सप्रेस करना होता है तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सेंटेंसेस के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का समूह होते हैं, वर्ड्स का ग्रुप होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेस। लेकिन क्या सिर्फ जो वर्ड्स के ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम सेंटेंसेस कह सकते हैं? क्या कैसे भी जो ग्रुप में हम कैसे भी वर्ड किसी भी फॉर्म में किसी भी स्ट्रक्चर में रखते हैं, आप या हम उनको सेंटेंस कहेंगे? शायद नहीं। इसी पे हम जो है आगे बातचीत करेंगे। तो जैसा कि सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज़ आज हम कवर करेंगे शॉर्ट में। सबसे पहले देखते हैं, किसी भी भाषा का अल्फ़ाबेट होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप वर्णमाला कहते हैं। अब कई बार झटके में अगर हमसे कोई पूछे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, तो सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, इट इज़ अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट एक ही होता है। हिंदी में जैसे आप देखें वर्णमाला, वर्णमाला आपके पास एक ही होती है, उसमें कुछ जो होते हैं स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। वैसे ही इंग्लिश जो है उसका अल्फ़ाबेट जो है वो एक ही होगा, हैविंग 26 लेटर्स इन इट। एक अल्फ़ाबेट होगा, एक वर्णमाला होगी, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। उसमें आप सबको पता है जो 5 होते हैं, A, E, I, O, U वॉवेल्स होते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट जो हो रही है स्टार्ट करने की, वो क्या हो रहा है? लेटर। लेटर फॉर एग्जांपल ABCDEF व्हाटएवर। लेटर से, जब लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको आप क्या कहते हैं? वर्ड्स, शब्द। लेटर्स के ग्रुप से आप क्या बनाते हैं? शब्द। अब जब हमारे पास वर्ड्स बन गए तो अब हम उनसे क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? इज़ दैट इनफ टू बी कॉल्ड अ सेंटेंस? शायद नहीं। एग्जाम्पल देखिए, इन द गार्डन, जो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं रेड कलर से। इन द गार्डन, व्हेन ही अराइव्स, राम इज़ अ गुड बॉय, ऑन माई वे, शी सिंग्स सो वेल वाइल इट इज़ रेनिंग। सबसे पहले आप देखें इन द गार्डन। इन द गार्डन यानी बगीचे में। इससे आपको कुछ सेंस या कुछ कंप्लीट सेंस मिल के आ रहा है? पता नहीं। व्हेन ही अराइव्स, जब वो आता है। क्या ये अपने आप में पूर्ण है? क्या जो ये एक्सप्रेशन है हम तक कोई एक संदेश पहुंचा रहा है? राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ऑन माई वे, मेरे रास्ते में। मेरे रास्ते में क्या? शी सिंग्स सो वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। वाइल इट इज़ रेनिंग, जब बरसात हो रही है। अब आगे देखते हैं सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन अभी हमने ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखा जो जहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स थे, लेकिन उनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था जिससे हमको एक कंप्लीट सेंस मिले। इसीलिए अब उसको हमने क्या मॉडिफाई किया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ग्रुप होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ एक कंप्लीट सेंस का आना भी ज़रूरी है सेंटेंस कहलाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेल रहा है। हमें पता है सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? रोहन। वो क्या कर रहा है? खेल रहा है।
जो वो क्रिया कर रहा है या जो वर्ब है वो है खेलना, और वो क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। Here comes the bus, बस आ गई। This flower is very beautiful, यह फूल जो है बहुत खूबसूरत है। I am going home, राधा dances very well। चलिए, तो यहाँ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं सेंटेंस जो है हमारा, जो वाक्य है उसका स्ट्रक्चर, जो उसकी संरचना होती है, उसको हम कितने भागों में मुख्यतः बांटते हैं। अगर आप एक एग्जांपल लें तो अभी अगर आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फ्रेंड आपसे आके बोले कि आज मैंने और उसने चुगली की या बुराई की, यानी कि मैं जिसके साथ बैठा था या बैठी थी वो जो है बहुत किसी की बुराई कर रहा था, तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या होगा? किसकी बुराई कर रहा था? तो मान लीजिए आपने बता दिया कि हाँ वो फलां व्यक्ति की बुराई कर रहा था। अच्छा, अब उसका नेक्स्ट सवाल क्या होगा? क्या बुराई कर रहा था? सबसे पहले आपने पूछा कि वो जो बात की गई वो किसके बारे में की गई। किसके बारे में पता चलते ही फिर आप अब ये जानना चाहते थे कि क्या बात कही गई। तो इसी को, किसके बारे में और क्या को अगर हम नाम दें तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। When we make a sentence, we name some person or thing and say something about that person or thing। जब हम बात करते हैं वाक्यों के माध्यम से किसी भी भाषा में, जब हम बात करते हैं we name some person or thing, हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम लेते हैं and say something about that person or thing, उसके बारे में ही हम बात करते हैं। यानी हमारे पास एक टॉपिक होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल आप देखिए, जो रेड पार्ट है और जो ग्रीन पार्ट है। राधा इज़ अ गुड गर्ल, रेड पार्ट है यहाँ राधा। आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई यहाँ पे रेड है। यू हैव टू गो टू स्कूल, यहाँ पे यू जो है वो रेड है। यानी राधा इज़ अ गुड गर्ल में किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? कौन अच्छी लड़की है? हु इज़ अ गुड गर्ल? आंसर होगा राधा। आई लाइक टू ईट मैंगोज, मैं आम खाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। यू हैव टू गो टू स्कूल, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रही है? यू, तुम्हारे बारे में, तुम्हें स्कूल जाना है। यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ? यू। अभी हमने देखा कि क्या किसके बारे में बात की जा रही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या बात की जा रही है। अगर दूसरे वर्ड्स में इसको कहें तो वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। यानी कुछ भी कहने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट इसलिए होता है ताकि हम पता लगा सकें कि हमने उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के बारे में क्या प्रेडिकेट किया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट होगा द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट या कर्ता के बारे में जो पार्ट कुछ कह रहा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल्स है उसमें जो रेड वाला पार्ट है वो है सब्जेक्ट और जो ग्रीन पार्ट है वो है प्रेडिकेट, यानी कि वॉट एवर दैट इज़ लेफ्ट, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसको छोड़ के जो भी चीज़ें बची हुई हैं आपके सेंटेंस में वो सारी चीज़ें क्या है? प्रेडिकेट है। अब एक एक्सरसाइज देखते हैं हम। इसमें क्या है? फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन जो सेंटेंसेस हैं जो रेड में लिखे हुए हैं उसमें अगर हमें कहा जाए कि हमें जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग करना है और प्रेडिकेट अलग करना है, तो इंडिया वॉन द मैच, किसके बारे में बात हो रही है? इंडिया। किसने मैच जीत लिया? इंडिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा इंडिया, वॉन द मैच इज प्रेडिकेट। हरी इज़ कॉलिंग यू, हरी तुम्हें बुला रहा है। कौन बुला रहा है? जो पूरा सेंटेंस है उसका कर्ता कौन है? हरी। हरी इज़ सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट इज़ कॉलिंग यू इज़ प्रेडिकेट। वैसे ही मयंक इज़ नॉट गोइंग देयर, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? मयंक के बारे में, तो मयंक विल बी सब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट दैट इज़ नॉट गोइंग देयर विल बी प्रेडिकेट। फिर ऐसे ही सारे सेंटेंसेस है, इसे आप
खुद देखें और खुद प्रैक्टिस करें। शी हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट कॉम्पिटिशन, शी हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट कॉम्पिटिशन, उसने इस कंपटीशन या उस कंपटीशन के लिए जो है तैयारी कर ली है। किसने की, वो सब्जेक्ट होगा। क्या की, ये जो है प्रेडिकेट होगा। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, कौन जो है वॉल पे बैठा है वो सब्जेक्ट होगा और वॉल पे बैठा है वो प्रेडिकेट होगा। आई वॉन्ट टू ब्रेक एवरीथिंग, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट होगा, बाकी चीज़ें प्रेडिकेट होंगी। दिस मैंगो बिलोंग्स टू माई गार्डन, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होगा, बाकी की जो बातें होंगी वो प्रेडिकेट होंगी। दिस ड्रेस इज़ माइन, अब यहाँ पे एक ड्रेस की बात की जा रही है, जिसकी बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, बाकी का जो होगा प्रेडिकेट होगा। अभी के सेंटेंसेस में हमने देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस के पहले आ रहा है, यानी कि जो सेंटेंस का पहला वर्ड है वो हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं और बाकी का जो है वो प्रेडिकेट बोल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है हर बार होना? आंसर है नहीं। लास्ट का आप सेंटेंस देखें, दिस ड्रेस इज़ माइन, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं है। दिस ड्रेस इज़ माइन, बात किसके बारे में की जा रही है? ड्रेस के बारे में, यानी कि जो पहला वर्ड है वही आपका जो है सब्जेक्ट है। हम किस तरह के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पहली स्लाइड में जाएं तो आप देखें, हाँ, हेयर कम्स द बस, यहाँ पे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बस के बारे में। लेकिन बस जो है इस सेंटेंस में कहाँ आ रहा है? अंत में। तो ऑल्दो बस इज़ सब्जेक्ट बट वो सेंटेंस उससे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो है वाक्यों का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। आपको फाइंड आउट करना होता है कि उस सेंटेंस में किसके बारे में बात कही जा रही है। इसेंशियली दैट विल बी सब्जेक्ट। अब आगे देखते हैं। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हमने बात की और हमने सेंटेंस की बात की, और हमको ये भी पता है कि हर जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का हर समूह जो है वो वाक्य नहीं होता है। सबसे पहले आप देखिए फ्रेज़ क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यह भी एक जो वर्ड्स हैं उनका ही ग्रुप है, शब्दों का ही समूह है। इट मेक्स सेंस, इससे एक सेंस निकल के आता है, एक मतलब निकल के आता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो पूर्ण नहीं होता। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड फ्रेज, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके पास। इन द ईस्ट, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, मेड ऑफ गोल्ड। अब कुछ क्वेश्चंस देखें आप। आर दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस? क्या ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इससे आपको एक कंप्लीट सेंस, एक पूरा मतलब कुछ समझ आ रहा है? इन द ईस्ट से या मेड ऑफ गोल्ड से सेंस तो निकल के आ रहा है, जो वाक्य है, जो ग्रुप है, वो सही से शब्दों को रखा गया है, लेकिन क्या ये कंप्लीट है? आंसर होगा नहीं। इज़ दीज इनफ टू बी कॉल्ड सेंटेंसेस? क्या वाक्य कहलाए जाने के लिए इतना काफ़ी है? तो नहीं। कैन यू डिड्यूस द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम दिस? इन ग्रुप ऑफ वर्ड से अगर हम आपको कहें कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग निकाल के लाएं, तो क्या आप निकाल लेंगे? आंसर होगा नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक एक्सरसाइज है, 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो ब्लू कलर से है, जो सेकंड पार्ट है वो रेड कलर से है और वो अंडरलाइन है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक कंप्लीट सेंस हो रहा है आपके पास, सूरज जो है पूर्व में उदित होता है। इट वॉज अ साइट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इसमें भी कंप्लीट सेंस आपके पास आ रहा है। दिस चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसमें भी पूरा कॉन्टेक्स्ट आप समझ रहे हैं, आपको एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि एक कोई चेन है जो कि सोने की बनी हुई है। लेकिन अब ब्लू पार्ट को आप अवॉइड करें और सिर्फ रेड पार्ट को देखें। इन द ईस्ट, इससे आपको पता चल रहा है कि क्या कहा जा रहा है, पूरब की ओर, आपको इतना पता चल गया। लेकिन पूरब की ओर के आगे पीछे क्या? कॉन्टेक्स्ट। अगर हम ब्लू पार्ट हटा दें तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो कंप्लीट सेंस है वो वाक्य में नहीं बचेगा।
इट वॉज अ साइट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इसमें से जो ब्लू पार्ट हटा दें, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इसका भी कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है हमें। दिस चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अगर पूरा सेंटेंस देखें तो चेन जो है सोने की बनी हुई है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन दिस चेन, ब्लू पार्ट को अगर आप हटा दें, इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि कोई चीज़ है जो सोने की बनी हुई है, लेकिन कौन सी चीज़ है, क्या है, यहाँ पे पूरा सेंस नहीं मिलेगा। तो दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट सेंटेंसेस, दीज आर कॉल्ड फ्रेजेस। दीज आर सेंटेंसेस सिंस देयर इज़ अ कंप्लीट सेंस, यानी कि अगर पूरे को आप मिला के पढ़ें तो कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो ये सेंटेंस हुआ। वी कैन पिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम ईच एंड द अंडरलाइन रेड पार्ट इज़ फ्रेज। पूरा अगर आप सेंटेंस देखें तो उसमें से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकाल सकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सब्जेक्ट होगा सन, द सन, बाकी का जो होगा प्रेडिकेट होगा। लेकिन सिर्फ अगर इन द ईस्ट को आप देखें तो उसमें से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं। अब हमने फ्रेज देख लिया, अब हमने सेंटेंस देख लिया। फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस हुआ? सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का समूह होता है और एक कंप्लीट सेंस होता है। फ्रेज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का समूह वहाँ भी होता है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं होता है। वहाँ पे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं क्लॉज की। 3 सेंटेंसेस हैं, आप उनको देखें। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट्स रेनिंग, I have a chain which is made of gold. I think you should not go there. ठीक है, तो इसमें अब आप पूरा अगर मिला के पढ़ें तो ये एक सेंटेंस है, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट्स रेनिंग। लेकिन अगर आप ब्लैक पार्ट को हटा दें तो क्या बचता है आपके पास? ब्लैक पार्ट छोड़ें, वाइल इट्स रेनिंग। वी कैन नॉट स्टार्ट को अगर आप अवॉइड करें और सिर्फ वाइल इट्स रेनिंग को देखें तो वाइल इट्स रेनिंग अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये सेंटेंस हो के भी सेंटेंस नहीं है, वाक्य नहीं है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी अलग कर सकते हैं, लेकिन ये वाक्य फिर भी नहीं है, ये एक वाक्यांश है। इसको हम क्लॉज कहते हैं। आई हैव अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, आई हैव अ चेन को हटा दें, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, एक ये सेंस दे रहा है, सब्जेक्ट भी अलग हो रहा है, प्रेडिकेट भी अलग हो रहा है, लेकिन ये फ्रेज से बढ़ के है और सेंटेंस से थोड़ा कम है। ये क्या है? क्लॉज है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। द अंडरलाइन पार्ट्स आर मोर देन फ्रेजेस मीन्स दीज रेड पार्ट्स कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ देयर ओन। ये जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं वो फ्रेजेस से ज़्यादा हैं और सेंटेंस से कम है, यानी कि फ्रेज और सेंटेंस के बीच की स्थिति है। जो रेड पार्ट है वो क्या कर रहा है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कंटेन कर रहा है। स्टिल दीज आर नॉट सेंटेंसेस, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस नहीं है। दीज आर ओनली पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यह सिर्फ एक वाक्य का भाग है या हिस्सा है। हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है। दीज आर क्लॉजेस। सबसे जो आपका छोटा यूनिट है वो है वर्ड। फिर ग्रुप ऑफ वर्ड में जब आप आए तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें कंप्लीट सेंस तो निकल के नहीं आ रहा और ना ही आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सेंस आपको निकल के आता है, आप कुछ मतलब निकाल सकते हैं लॉजिकली। वो आपका हो गया फ्रेज। उससे आप थोड़ा आगे बढ़े, ये जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता ही है, इससे एक सेंस भी निकल के आता है और इससे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ये क्या हुआ? क्लॉज। और फिर लास्ट में अगर हम आए तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का समूह है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप अलग अलग कर सकते हैं और ये आपको कंप्लीट सेंस भी प्रोवाइड करता है। ये क्या होगा? सेंटेंस। अब एक्सरसाइज है एक छोटी सी, फाइंड आउट फ्रेजेस एंड क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें जो इटैलिक्स वाला पार्ट है, थर्ड वाले सेंटेंस में इटैलिक्स शायद होना भूल गए हैं, इटैलिक्स करना हम भूल गए हैं। बाकी के जो 3 सेंटेंसेस है उसमें जो इटैलिक्स वाला पार्ट है उसको अगर आप देखें तो इसमें से आपको फ्रेज और क्लॉज निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है।
पहला है द ऑरेंजेस आर इन द बास्केट। इसमें जो इटैलिक्स वाला पार्ट है वो है इन द बास्केट। इन द बास्केट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप है। सेंस भी दे रहा है इन द बास्केट यानी बास्केट के अंदर, लेकिन क्या, बास्केट के अंदर क्या? अगर द ऑरेंजेस आर को हम हटा दें, सिर्फ इन द बास्केट को देखें तो इन द बास्केट क्या? कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ना ही इसका सब्जेक्ट अलग कर सकते हैं और प्रेडिकेट अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? फ्रेज़। आई विल नॉट गो टू स्कूल इफ़ इट रेन्स। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी अगर बारिश होती है तो। अगर आई विल नॉट गो टू स्कूल को आप हटा दें, सिर्फ इटैलिक्स वाला पार्ट देखें, इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स। तो इफ़ इट रेन्स जो है एक सेंस तो दे रहा है आपको, अगर बारिश होगी। इसके आगे पीछे का आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस बारे में कहा जा रहा है। अगर बारिश होगी तो क्या, किस बारे में कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इसका सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, प्रेडिकेट निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ? क्लॉज। तो अब बहुत हद तक जो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस है उसका डिफरेंस हमें समझ में आ चुका होगा। और इस स्लाइड में ही हमने आपको एक एक्टिविटी दी थी। इसमें हमने कहा था फाइंड आउट एन अनसीन पैराग्राफ। एक अनसीन पैराग्राफ आप खोजें और कोई भी एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में देखें, मैगज़ीन में देखें, ई पेपर एक्सेट्रा में देखें एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट फ्रेजेज एंड क्लॉजेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। अगर आपका इसमें मन लगे तो आप कहीं से भी, अगर आप गूगल भी कर रहे हैं तो जो पैराग्राफ के फॉर्म में चीज़ें आपके सामने आ रही हैं या किसी किताब, किसी मैगज़ीन या किसी न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको मिले, तो आप उसमें से कोशिश करिए कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, किस किस फॉर्म के हैं, फ्रेजेस कौन से यूज़ किए गए हैं, क्लॉजेस कहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ये आपको एक एक्टिविटी हमने दी थी। इसके आगे अब चूँकि हमने आज देखा सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज, उसका एक डिफरेंस भी हमने देखा, एक्सरसाइज के माध्यम से समझा। आप घर में और भी अपने हिसाब से सेंटेंसेस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम वाक्यों की बात करें, क्योंकि सेंटेंस हमारा जो मेन टॉपिक है, तो वाक्य कैसे कैसे हो सकते हैं। सपोज़ हमने एक चीज़ आपसे कही, हमने कुछ असर्ट किया, नॉर्मली हमने एक चीज़ आपसे असर्ट किया, एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन आप लें, हमने आपसे प्रश्न पूछा। जैसे पहला जो असर्शन है, नॉर्मल सा असर्शन, आई विल ईट दिस मैंगो, मैं ये आम खाऊंगी। हमने नॉर्मल एक बात किया, एक स्टेटमेंट दिया आपको। दूसरा सिचुएशन आप लीजिए, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना नहीं गाऊंगी। इसमें हमने क्या यूज़ किया नहीं, आई विल नॉट जहाँ आया आपने नकारात्मकता दिखाई, एक नेगेटिव सेंस आया इस सेंटेंस से। फिर तीसरा एक कंडीशन देखिए, उसमें हमने आपसे पूछा आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ जा रहे हो या तुम वहाँ जा रही हो। क्वेश्चन मार्क से हमने इस सेंटेंस को एंड किया, हमने आपसे प्रश्न पूछा। फिर एक कंडीशन आप लीजिए, व्हाट इज़ योर नेम, एंडिंग बाय क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने आपसे पूछा, लेकिन एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस क्या हुई, व्हाट। प्रश्न हमने पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ किया, उसके साथ ही हमने क्वेश्चन वर्ड का भी यूज़ किया। फिर एक और कंडीशन लेके चलिए, हमने आपको बोला सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, प्लीज़ गिव मी दैट बुक, कृपया मुझे वो किताब दे दो। हमने आपको ऑर्डर दिया, हमने आपसे रिक्वेस्ट किया। फिर एक और कंडीशन ले आइए, जिसमें हमने मान लीजिए कोई एक मैच या कंपटीशन हो रहा है, हम जीत गए, हुर्रे वी वॉन। हम मान लीजिए एक एग्ज़ाम था, उसमें हम फेल हो गए, अलास आई फेल्ड, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशनल एक्सप्रेशन सेंटेंसेस के माध्यम से हमने दिया। इनको अगर आप अलग अलग कैटेगरी में बांट लें तो ऑब्वियसली आप सबको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो हम अगले जो वीडियो या अगला एपिसोड है उसमें डिस्कस करेंगे। जो सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव हो सकते हैं, जिनको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, इंटरोगेटिव हो सकते हैं, जिनको हम प्रश्नवाचक कहते हैं, इम्परेटिव हो सकते हैं, जिन्हें हम आज्ञासूचक कहते हैं,
आज्ञा सूचक यानी इम्परेटिव है उसमें ही आपका रिक्वेस्ट वाली भी चीज़ें आ जाती हैं। और जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली हमने बात कही, इमोशनल एक्सप्रेशन वाली बात कही, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अभी के लिए बस इतना करते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे आगे की चीज़ें देखेंगे। तब के लिए थैंक यू, स्टे सेफ।